विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन के दर्द को याद करने के लिए सिंधी समाज का एक विशेष आयोजन। गुरुग्राम में श्री झूलेलाल सेवा समिति गुरुग्राम ने नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के सहयोग से विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन किया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभाजन के दौरान हुए भीषण दर्द, त्रासदी और कष्टों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना था। यह कार्यक्रम 8 अगस्त 2025 को शाम 5:30 बजे से एक्सेलसियर ऑडिटोरियम सी ब्लॉक सुशांत लोक वन में आयोजित किया गया, जिसके बाद रात्रि भोज का भी प्रबंध था। मुख्य अतिथि और सम्मानीय अतिथि कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं दिल्ली के विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर रवि पी टेकचंदानी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। श्रीमती शालिनी सागर, भीष्म टेकचंदानी, शिव कुमार नैनवानी और सुश्री मेघा खेमानी ने विभाजन के दर्दनाक अनुभवों और उसके बाद के जीवन पे अपने विचार साझा किए। उनके व्याख्याओं ने श्रोताओं को उस दौर की कठिनाइयों और विस्थापित लोगों के संघर्षों से रूबरू कराया। कार्यक्रम में अनेक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। कृति ज्ञान चंदानी द्वारा सिंधु कला संगम के माध्यम से अमर शहीद हिमू कॉलोनी पे आधारित नाटक विभाजन के बाद रिफ्यूजी कैंपों के कष्टदायक अनुभव व नृत्य और गीतों के मनमोहन प्रदर्शन व प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चंदानी साहिब जेके बुनियादी तौर पे बुनियादी ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। पब्लिक सां जुड़ण जी, सिंधी समाज के अॻिते वधाइण जी NCPSL जा इहे अॻूणा अध्यक्ष आहिनि। हींअर दिल्ली यूनिवर्सिटी जा आहिनि। तो प्लीज़ रवि प्रकाश टेकचंदानी जी थोड़ी मुस्कान ते हिकु ताड़ी तक थी। मेहरबानी भेण, साथियों टाइम ॾाढो थी वियो आहे। जेकॾहिं मां रुॻो ॿ मिंट वठां ऐं असां सभु ॿुधणु चाहींदासीं पंहिंजे अॻवान, पंहिंजे देश जे यशस्वी असांजा मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश जी, उसका स्मरण करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न समाज में आए कि क्यों, ये भी स्मरण करनी चाहिए कि हम उससे भविष्य में सचेत रहें। ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी ऐतिहासिक काली रातें हमारे जीवन में, हमारे देश के जीवन में पुनः पुनः न आए, इसलिए भी उसका स्मरण करना आवश्यक है। और क्या जो क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र जो भारत के इस खंडित भारत में नहीं आ सका, सदाई ये खिलंदा रहो तांजो मुश्किल चेहरो तमाम सफल। स्कॉलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज। He comes in through lens of श्री L.K. अडवाणी साहिब एंड राम जेठमलानी साहिब। असांजे विच में हिकु तमामु बहितरीन लेखिका, अदीबा, शाइरा, हिकु सुठी शख्सियत शालिनी सागर जी असांजे विच में आहिनि। मां उन्हनि खे मंच ते मिठी कोठ ॾींदसि।
बिहू गाना जो अॼु जो मेन अट्रैक्ट लोरियूं जेके असांजा यूथ खे असांजे हिननि दरवेशनि में एतिरी ताक़त हुई जो मुअल ॿार खे जियारे छॾियो। ऐसा है, पिछले सैकड़ों वर्षों में भारतवर्ष पर लगातार विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहे। सिंध एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहाँ स्वतंत्रता भी संकट में थी और धर्म भी संकट में थे। इसलिए बहुत वर्ष पूर्व भगवान वरुण देव ने झूलेलाल जी के रूप में अवतार लिया, धर्म रक्षा के लिए और जीवन रक्षा के लिए, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए। उसके बाद राजा दाहिर सेन की भी कथाएं आती हैं विदेशी आक्रमणों से जूझने की। 1857 से 1947 में 90 साल में 3 करोड़ लोग उजड़े भारत के, 11-12 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। बहू बेटियों की इज्जत ना लूटे, धर्म ना बदले, इसलिए उन्होंने अपने आप को बलिदान में झोंक दिया। आज ये विभीषिका का दिन मनाकर हेमू कलानी उसके स्वतंत्रता संग्राम की निष्ठा को जिस तरह से गीत गानों से प्रकट किया गया है, अविस्मरणीय भी है और अनुकरणीय भी है, प्रशंसनीय भी है। मैं झूलेलाल सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान किया जो स्वतंत्रता से पूर्व जन्मे थे। उसी के साथ साथ कार्यक्रमों के द्वारा और प्रवचनों के द्वारा एक जन जागरण किया कि सिंध भारत का था, फिर से भारत का होना चाहिए। फांसी को और चूम लिया, ऐसे हेमू कलानी और हर प्रांत में इस तरह के लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। वह सब इस बात का जागरण करते हैं, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। जो देश धर्म के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है, सच्चा भारतीय और हिंदुस्तानी है। प्रभु राम ने 13 लाख वर्ष कहा था, पूर्व कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, इनकी सेवा, रक्षा और बलिदान करने से, इनके लिए बलिदान करने से स्वर्ग का सुख मिलता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए आज की यह कार्यक्रम इस बात का जागरण करता है कि कभी भी कोई संकट आए तो घबराना नहीं, चुनौती मानकर उसका मुकाबला करना। का विषय है कि क्यों इस समाज की जो भागीदारी है वो कम है, क्योंकि भागीदारी बढ़ेगी तभी इस समाज की चीज़ें आगे जाएंगी। फले फूले इसलिए हैं कि मेहनत बहुत करी है, जीरो से आगे बढ़े हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ करके। अगर आप अभी एक नाटिका इसमें होनी थी, रिफ्यूजी कैंप में कैसे आए थे लोग और कैसे बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बना के, बेच के, बिज़नेस करके और अपने आप को आगे बढ़ाया। सरकार से हमारी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले कि जो सिंधी भाषी लोग हैं, जो सिंधी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो उनको संस्कृति बढ़ाने के लिए उनको हर तरह का योगदान हो, जिसमें सिंधु भवन भी आता है, सिंधी मंदिर भी आते हैं, ज़मीनें भी आती हैं और कई तरह की चीज़ें आती हैं। और दूसरा, सिंधी भाषी लोग हैं जो सनातनी सभ्यता को बचा के रखा है, जिन्होंने जो ऋग्वेद, जहाँ पे सिंधु नदी के किनारे ऋग्वेद का हुआ था, उसको लेकर के, उसी सनातन सभ्यता को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और अपने मंदिर बनाते हैं, अपनी पूजाएं करते हैं। तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए उनको बहुत करना चाहिए। दूसरा, सिंधी समाज का योगदान होना चाहिए सरकार में भी, सरकारी पदों पर भी, और
जितनी भी पॉलिटिकल है, तो हमें कम से कम नेताओं के रूप में किसी भी पार्टी से टिकट्स मिलने। आप अगर डेटा उठा के देखेंगे तो जितने भी झूलेलाल के मंदिर हैं वो प्राइवेटली बनाए गए हैं, वो लोगों ने अपनी मेहनत से अपने पैसों से बनाए हैं। कहीं भी सरकार का योगदान बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और ये एक बड़ा पीड़ा का विषय है कि हम लोग ने अपना भारत, जब यूनाइटेड भारत था उसको छोड़ के, अखंड भारत को छोड़ के अपने ही भारत में आके हम रिफ्यूजी कहलाए, और फिर वहाँ आकर के हमने बहुत मेहनत करी और फिर अपने आप को सक्षम बनाया कि हम अपने समाज को कुछ दे सकें। आज की डेट में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स अगर बिजनेसमैन कोई हैं तो वो सिंधी। प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी, दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा विभाग है, उसका अध्यक्ष हूँ। विभाजन विभीषिका दिवस के स्मरण का अर्थ ये है कि हम भारत के इतिहास के उन पन्नों का स्मरण करें, वो ऐसे पन्ने जो हमें दृष्टि भी देते हैं, दिशा भी देते हैं और इतिहास के साथ साथ जीने की एक समझ डेवलप करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस दिवस के स्मरण की बात की थी तो उसके पीछे दृष्टि ये थी कि हम स्वतंत्रता के साथ साथ देश के उस विभाजन का भी स्मरण करें। जब हम विभाजन का स्मरण करेंगे तो उन बलिदानियों का स्मरण होगा, उन क्षेत्रों का स्मरण होगा, उन संस्कृति का स्मरण होगा, उस भाषा का स्मरण होगा जो आज हमारे साथ भारत में नहीं है। सिंधी समाज पुरुषार्थी समाज है। यह जो नीति नियंता और नीति निर्धारक बैठे हुए हैं, ये उन्हें भी सोचना होगा ये क्यों आवश्यक है कि सिंधी समाज कुछ मांगे। उनको स्वयं जागृत होना होगा और देश काल परिस्थिति के अनुसार उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण कैसे हो, उसके समाज की एकता कैसे पुष्ट हो, यह उनको भी सोचना होगा। बिन मांगे मोती मिले, हम तो उसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। हम बिना मांगे मोती चाहते हैं। मैं सुनील चांदवानी। मैं तो चाहता हूँ, मेरी एक बहुत ही, जब मैं गुड़गांव आया था, मेरी दिली इच्छा थी कि झूलेलाल जी की जोत यहाँ पे गुड़गांव में भी जले, और ये इतनी जल्दी झूलेलाल जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। आज ये पहला चालिया पिछले कई सालों से क्या अब तक के गुड़गांव के इतिहास में पहला जो है चालिया प्रोग्राम 40 दिन तक मनाया जा रहा है। हम प्रतिदिन मंदिर में आरती, पल्लव, भजन वगैरह कर रहे हैं। हर संडे को एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी लोग दूर दूर से भी आते हैं, दिल्ली NCR से भी आते हैं। तो मेरी सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि आएँ और अपने इसके चालिये में आएँ और इसको सफल बनाएं। चालिये में भजन, भक्ति और तालियां भी बज रही हैं। जी, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है और बहुत अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है हमें। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। आने वाले भक्ति पूर्वक सब इसमें आएँ और इसका आनंद लें, बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।